और बड़ी खबर, झारखंड राज्य विभाग फिर से हुआ अलर्ट। सरकारी और निजी ब्लड बैंकों के लिए नया एसओपी किया तैयार। प्रत्येक 3 महीने में होगी ब्लड बैंकों की जांच। एलिसा या केमी से होगी जांच। रैपिड कट पर भी लगेगी ब्रेक। ब्लड बैंकों में पूरी प्रक्रिया अब होगी कंप्यूटराइज्ड। प्रत्येक ब्लड बैंक को डिस्प्ले करना होगा नया एसओपी। तो बता दें, झारखंड स्वास्थ्य विभाग फिर से अलर्ट हो चुका है। सरकारी और निजी ब्लड बैंकों के लिए नया एसओपी तैयार किया गया है। प्रत्येक 3 महीने में होगी ब्लड बैंकों की जांच। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन जुड़ गए हैं। मोइजुद्दीन, झारखंड स्वास्थ्य विभाग फिर से अलर्ट हुआ है। सरकारी और निजी ब्लड बैंकों के लिए जो नया एसओपी तैयार किया गया है, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल अनुष्का, देखिए झारखंड में स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और इसके लिए एसओपी भी जारी कर दी गई है। इस एसओपी में खास तौर पर झारखंड राज्य के जितने भी सरकारी और निजी जो ब्लड बैंक है वहां पर एसओपी जारी होगा। एसओपी का मतलब है कि तमाम चीजें पूरी तरह से जो है वो अब डिजिटलाइज हो जाएगा, यानी कंप्यूटराइज हो जाएगा। और खास तौर पर जहाँ उनको 3 महीने में उनकी जांच होगी सभी ब्लड बैंकों की, और इस जांच में तमाम चीजें ऑपरेटिंग जो है वो प्रोसीजर जो होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये पूरी तरह से संचालित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी दिशा में प्रक्रिया कराई गई है। मानव संसाधन और मॉनिटरिंग से इससे जुड़े तमाम प्रावधान जो है वो शामिल किए गए हैं। सरकार ने इसे लेकर के ब्लड बैंक संचालन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए भी त्रैमासिक निरीक्षण व्यवस्था लागू कर दी है। तो साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि झारखंड राज्य के तमाम सरकारी और निजी जो ब्लड बैंक है वहां पूरी तरह से तमाम चीजें कंप्यूटराइज हो जाएगी। और सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह होगी अनुष्का कि ब्लड संचालक से जुड़ी सभी तरह की प्रक्रियाएं अब कंप्यूटराइज सिस्टम के माध्यम से होगी, जिसमें ये अनिवार्य किया जाएगा कि किसी कारण से मैनुअल रिकॉर्ड अगर रखा जाता है तो उनको नियमित रूप से अपडेट और सुरक्षित रखना होगा। इन बैंकों को, यानी जो ब्लड बैंक है, इनको हर ब्लड बैंक को मेडिकल ऑफिसर और पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित टेक्नीशियन यानी टेक्नीशियन जो होंगे वो भी नियुक्त करनी होगी, ताकि कार्य में किसी तरह की परेशानी ना हो और पूरी तरह से पारदर्शिता और गुणवत्ता बनी रहे। खास तौर पर झारखंड राज्य के तमाम लोगों को जो ब्लड को लेकर के जो समस्याएं आ रही थी, जो रक्त चढ़ाने से लेकर के जो उनको डोनेट करने से लेकर के तमाम जो प्रक्रिया होती थी, उन तमाम चीजों को निगरानी से लेकर विभाग कहीं ना कहीं एक तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है कि अब किसी भी तरह से रक्त लेन देन में कोई भी परेशानी ना हो। और खास तौर पर जांच की अगर बात कर ले अनुष्का, तो जांच में एलाइजा और केमी अनिवार्य होगा। इसमें रक्त की जांच के लिए अब एलाइजा और केमी पद्धति को अपनाया जाएगा। इसमें दोनों में किसी एक का उपयोग हर ब्लड बैंक को करना होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो नेट पद्धति को भी वैकल्पिक तौर पर अपनाने की अनुमति दी गई है। यहाँ तक कि अधिक सटीक कह सकते हैं, अधिक सटीक इसे माना गया है, इसलिए कि सरकार ने साफ कर दिया है कि रैपिड किट अब किसी भी स्थिति में जांच नहीं की जाएगी। ये निर्णय ब्लड की सुरक्षा और संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखकर लिया गया है, जो कि काफी सराहनीय माना जा रहा है। अनुष्का, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोइजुद्दीन तमाम जानकारियों के लिए।